क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग लेंगे, है ना। चलो देखते हैं पाथ। हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि एक फ्रॉग है जो पाथ फॉलो कर रहा है, क्या, ए से बी, बी से सी। बहुत इजी है, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या निकलेगा हमारे यहाँ पे, डिस्टेंस क्या निकल कर आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा ए से बी, तो ए बी प्लस बी सी। बस ना, सिंपल है। यहाँ पर हमने करा 3 + 4, यहाँ पे मेरा टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आया, नॉट किलोमीटर बट मीटर, है ना। ये थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आया 7 मीटर, क्योंकि यही टोटल पाथ होता है। अब पूछता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, फाइनल पॉइंट क्या है, सी। तो ए और सी से बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दिस, है ना। तो मुझे ये दिख रहा है कि जो मेरा ए बी सी है ये क्या है, 90 डिग्री पे है। तो मुझे एसी अगर निकालना है, क्योंकि यही मेरी डिस्प्लेसमेंट रहने वाली है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, एसी, और एसी इस डायग्राम का हाइपोटेन्यूज है। अब मुझे बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लेकिन मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या निकालेंगे, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, चलो जल्दी से। अंडर रूट में क्या, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 9 + 16। यहाँ क्या आया, 9 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 किसका होता है, स्क्वायर रूट 5 का, है ना। तो हमारा एसी कितना निकल के आ गया, 5। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी निकल के आई, 5 मीटर, है ना, इजी। अच्छा यहाँ पर भी हम देखो, यहाँ पर एक और चीज देखो कि डिस्टेंस कितना आया 7, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5। मैंने यहां से एक और चीज कंक्लूड करी कि मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या है, बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। ये चीज हमने कंक्लूड करी इस एग्जाम्पल में। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पाथ फॉलोड है ए टू सी देन सी टू बी। ए से सी जा रहा है, फिर वो सी से बी जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, पहले ये टोटल, अगर ए से सी जा रहा है तो पहले तो ए सी प्लस, देन कहां से जा रहा है, सी से बी, तो सी बी, है ना। तो ए से सी कितना हो गया, दिस, इसको प्लस कर दें, कितना हो जाएगा ये 35, है ना। ये टोटल कितना हो जाएगा 35। तो AC की वैल्यू कितनी आई 35, और मेरा CB कितना है 25। इजी है ना, कितना इजी है, बस 5 5, यहाँ पे आगे आपको 660 मीटर, दैट्स इट, है ना, इजी। चलो अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगेन हमारा, वो बोलता है पाथ फॉलो कहां से, ए से, फिर लास्ट कहां दिख रहा है, बी। तो मेरा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट विल बी ए बी। कितना निकल कर आ रहा है 10 मीटर, है ना, इजी। चलो इसमें भी हम एक और चीज कंक्लूड करते हैं कि भाई जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है भाई डिस्प्लेसमेंट से, है ना। ये हमें दिखा इसमें भी हमें यही चीज निकाली थी हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल ये तो पाथ फॉलोड इज ए टू बी, बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल है। चलो इसमें ए से बी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी कितना दे रखा है 50 मीटर, है ना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ पे इनिशियल क्या है ए, फाइनल क्या है बी, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया ए बी, दैट इज 50 मीटर, है ना। अच्छा यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या निकल कर आया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये रिजल्ट आया हमारे पास, है ना। 3 केस देखे हमने जहां पर डिस्टेंस, 2 केसेस में था डिस्टेंस बड़ा आ रहा था डिस्प्लेसमेंट से, और एक केस देखा जहां पे डिस्टेंस बराबर आया डिस्प्लेसमेंट पे। क्या था डिफरेंस, इसमें एक ऑब्जेक्ट थी जो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही थी, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही थी ए से बी पर, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो था वो एक स्ट्रेट लाइन में था। तो ये यहाँ पर इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ गई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, भाई एक फ्रॉग है, उसने क्या पाथ फॉलो किया, ये देखते हैं। पाथ फॉलोड इज हाफ अ रेवोल्यूशन, एक आधी रेवोल्यूशन ली है, आधा रिवॉल्व किया उसने। तो आधा मतलब कहां से, उसने यहां से स्टार्ट किया, यहां पे कहीं पे खत्म कर दिया होगा, है ना। अच्छा अब ये पाथ कैसा है, सर्कल, सर्कल शेप का दिख रहा है। मुझे
उसने कितना डिस्टेंस लिया है, ये पूरा, है ना। अच्छा, अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये दिस पोर्शन, है ना। मान लेते हैं दिस इज ए एंड दिस इज बी, मान लेते हैं इसको, है ना। तो अब ये निकालना है मुझे बेसिकली क्या करूं, मुझे इतना पता है कि अगर ये पूरी बाउंड्री पता है, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं सर्कल केस में हम क्या कह देते हैं, सर्कमफेरेंस, है ना। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट सर्कमफेरेंस कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, है ना। यहाँ पे लेकिन मेरी रेवोल्यूशन कितनी आ रही है, हाफ। तो हाफ मतलब क्या, उस 2πr को भी हाफ कर देंगे, तो मेरा डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो वो ए बी जो है मेरा, वो कितना हो जाएगा, 2πr का हाफ। हाफ, 2 से 2 गया, यहाँ तो उड़ गया, यहाँ पे बचा कितना, 22, पाई की वैल्यू डाल दी हमने 22/7 इंटू में आर। आर कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 28, तो कितना होगा, 7 4 दिस, आप तो निकाल ही लोगे, है ना। कितना हो जाएगा, 88 मीटर। इजी, कोई मुश्किल था। पर क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ना कि वो हाफ रेवोल्यूशन बोल रहा है, या फिर वो बोलता है कि 2 रेवोल्यूशन लिया उसने, 3 रेवोल्यूशन लिया, या पूरी 1 रेवोल्यूशन लिया, उस पर थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं आगे। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से ए से बी, दिस इज माई इनिशियल, दिस इज माई फाइनल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, एक तो ये वाला रेडियस, ये मतलब रेडियस, ये 28, रेडियस क्या हर जगह तो सही है ना, तो ये दिस 28 एंड दिस 28, तो मैं क्या करूं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 28 प्लस 20, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कोई परेशानी, अच्छा इसका कितना आंसर आ जाएगा, कितना होगा, यहाँ पे कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इजी था, है ना। अब ये वाला तो खुद से कर सकते हो, देखो, पाथ फॉलोड इज 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब भाई पूरा हो रहा है, ये पूरा खत्म हो रहा है, तो मेरे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक पूरा कंप्लीट सर्कमफेरेंस, तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, 2πr, 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितना निकला यहाँ पर 21, तो यहाँ से 7 3 अब इसको सॉल्व कर लोगे भाई, 44 इंटू में 3 4 12 3 4 12 30 मीटर। कोई परेशानी, हो जाएगा, है ना, इजी था। डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट, वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रही है, तो पूरा एक राउंड काटा है भाई, तो पूरा राउंड काटा, यहां से शुरू हुए यहीं पे खत्म हो गए, तो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कितना हो गया, 0। वेरी गुड, तो यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आई, 0। अच्छा, इस केस में मेरा जो डिस्टेंस था, यहाँ पे देखो बताओ क्या था, डिस्टेंस छोटा था या बड़ा था, बड़ा है ना, डिस्प्लेसमेंट से, ये देखो। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम ही चीज रही, डिस्टेंस मेरा बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, किसी भी केस में डिस्टेंस छोटा नहीं आया, है ना, पॉसिबल भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, यही है इस आज का असाइनमेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी लेसर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा, जो हमने देखा था स्ट्रेट पाथ वाला केस, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा या बड़ा रहेगा, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं आंसर, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, याद है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं भाई एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर तो हर केस में हो रहा है, इक्वल टू एक ही केस में हो रहा है, जब एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, अच्छा ये लिख ही दिया आगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग द स्ट्रेट पाथ, ठीक है। इसको अपनी थोड़ी सी अच्छी सी लैंग्वेज में लिख लेना। आंसर समझ आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा होगा तो वो हमारा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कोई परेशानी, क्लियर हो गया, चलिए
अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के जितने भी गेनिंग लेवल या जूनिंग लेवल या स्टनिंग लेवल जो भी ले आओ, अब तो आप आराम से झट से सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, चलिए बाय, फिजिक्स साइनिंग ऑफ।